गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को हाइडेगर के अप्रामाणिक जीवन के जो आयाम हैं उसकी चर्चा की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को चिंता अर्थात एंग्जाइटी के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी मृत्यु की अनुभूति के बारे में। हाइडेगर कहते हैं कि एक चिंता ऐसा आयाम है जो हमारा सत्य से जो संपर्क है वो बनाए रखती है, और इसी संदर्भ में हाइडेगर है वो मृत्यु की अनुभूति को बहुत महत्व देते हैं। इसी सत्य की ओर जो हमारी संपर्क कड़ी है उस रूप में मृत्यु को भी वो मानते हैं। हाइडेगर की जो मूल दार्शनिक कृति है सीन एंड जिट, बीइंग एंड टाइम जिसे कहा जाता है, उसमें काल को प्रधानता दी गई है। परंतु हाइडेगर काल का जो सामान्य प्रचलित अर्थ है उसके संदर्भ में काल को नहीं लेते। हाइडेगर के मानव अस्तित्व अर्थात जो डासीन का विचार है उसमें काल को एक अलग ही अर्थ में लिया गया है। सामान्यतः तो काल क्रमिक प्रवाह के रूप में समझा जाता है, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये भेद किया जाता है और कहते भी हैं भाई जो पीछे छूट गया वो भूतकाल है, जो आने वाला है वो भविष्य है। परंतु हाइडेगर कहते हैं कि जो मानव अर्थात डासीन है उसका जीवन इस अर्थ में काल में नहीं है कि हाँ भाई उसका जो भूतकाल है वो जो बीत गया वो भूतकाल था, उसका वर्तमान ही भविष्य। हाइडेगर कहते हैं कि मानव अस्तित्व का हर क्षण अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को ही समेटे रहता है। मानव के प्रत्येक क्षण में उसका भूतकाल, उसका वर्तमान और उसका भविष्य तीनों छाए रहते हैं। मानव अस्तित्व के लिए जो बीत गया वो कभी समाप्त नहीं होता, और जो बीत गया तथा जो आने को है दोनों ही एक साथ प्रासंगिक और सार्थक होते हैं। ये हाइडेगर की थियोरी है। तो हाइडेगर के अनुसार काल है वो मानव अस्तित्व का एक आयाम है, और मानव अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में भूत और भविष्य दोनों वर्तमान है, अर्थात भूत तथा भविष्य दोनों एक साथ रहते हैं। तो इस काल के संदर्भ में उन्होंने मृत्यु की अनुभूति को बताया है, मृत्यु की अनुभूति की जो वास्तविकता उसको स्वीकारा है। वो कहते हैं कि मानव अस्तित्व में जो भूतकाल है, जो भविष्य काल है, दोनों एक साथ रहते हैं। उसमें भविष्य में क्या निश्चित है? मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु है वो निश्चित भविष्य है, अर्थात कुछ होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। तो मृत्यु की अनिवार्यता को हाइडेगर स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि काल का इसी संदर्भ में अर्थ है कि जो भूतकाल में था, जो भविष्य में है, वो एक चीज़ तय है, वो है मृत्यु। और यह अनुभूति हर क्षण जीवित है और हर क्षण वर्तमान है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। हम अपने साधारण अप्रामाणिक जीवन में हम इस अनुभूति से भागते रहते हैं। हम जानबूझकर ही भूल जाते हैं। कई लोग तो मृत्यु के विषय में बात भी नहीं करना चाहते। इवन वो ये सोचने लग जाते हैं कि हमें मृत्यु के बाद कौन सा जीवन मिलेगा, किस रूप में हमारा पुनर्जन्म होगा, अमरता की कल्पना भी कर लेते हैं। तो ये सब चेष्टाएं मनुष्य करते हैं, लेकिन ये इन सब के पीछे एक सत्य है, वो है मृत्यु की अनुभूति। और हाइडेगर कहते हैं ये जो मृत्यु की अनुभूति है उसका एक भावात्मक पक्ष भी है जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं रहता। वो भावात्मक पक्ष ये है कि जिस प्रकार हमारा अस्तित्व हमारा है, वैसे ही मृत्यु भी हमारी, मृत्यु भी सिर्फ हमारी है। कोई सार्वभौमिक मृत्यु नहीं होती कि कोई अन्य मेरी आकर मृत्यु मर जाए, किसी अन्य का जीवन है वो मेरे नाम पर कोई उसकी लीला समाप्त हो जाए, वो मर जाए। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, मतलब जीवन अगर मेरा है तो मृत्यु भी मेरी है। और दूसरी विशिष्ट बात यह है कि ये अस्तित्व की समाप्ति नहीं है, उसकी परिणति है। मृत्यु है वो हमारे अस्तित्व का अंत नहीं है, परंतु उसकी परिणति है। तो हाइडेगर कहते हैं कि मृत्यु ही एक ऐसा सच है जो मनुष्य को उसके अस्तित्व से बांधे रहता है। मनुष्य को किसी भी अस्तित्व की कोई भी आयाम की अनुभूति हो कि नहीं हो, उसे सदैव ये चीज़ वर्तमान ध्यान में रहती है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब भविष्य और उसका भूत ये सब मृत्यु तक सीमित है। यदि मृत्यु की इस अनिवार्य विशेषताओं की अनुभूति हो जाए तो अस्तित्व ही समझ में आ जाएगा और जीवन प्रामाणिक हो जाएगा। और इस समझ में अनिवार्य शून्यता, नथिंगनेस की समझ के द्वारा अस्तित्व की समझ हो जाती है और सत्य की झांकी मिल जाती है। उसको शून्यता की अनुभूति हो जाती है, उसे ये पता चल जाता है कि हमारा वास्तविक सत्य क्या है। हमारा वास्तविक सत्य है वो है मृत्यु। जब ये सत्य उसे पता चल जाता है तो उसका जीवन प्रामाणिक हो जाता है। अर्थात मृत्यु की अनुभूति अर्थात सत्य की अनुभूति जब हो जाती है तो मनुष्य को पता चल जाता है कि उसका जीवन है वो प्रामाणिक जीवन है। तो हाइडेगर कहते हैं एक एग्जाम्पल के दौरान कि ये जो मनुष्य को अपने वास्तविक अस्तित्व की जो उपलब्धि या अपने वास्तविक अस्तित्व की जो समझ शमशान घाट में आती है,
वहाँ जाकर जो उसे वास्तविकता पता चलती है कि हमारा जीवन क्या है, हम नश्वर हैं, हमारा ये अस्तित्व की एक विधा है, कि ये मृत्यु है, ये निश्चित है, ये हमारे अस्तित्व का एक मूलभूत आयाम है। तो इसकी समझ हमें वहाँ शमशान घाट पर जाके होती है। तो ये हाइडेगर इसकी मृत्यु की अनुभूति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार चिंता हमें सत से जोड़े रखती है, उसी प्रकार मृत्यु की अनुभूति भी हमें कहीं ना कहीं सत से जोड़े रखती है।